वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों, मैं साहिल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज एक कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बताने की, अगर ये कोई बाह्य बिंदु मान लेते हैं जिसका नाम क्या है, पी है। कोई बाह्य बिंदु क्या है, पी है। अगर उस पे हम कोई लाइन खींचें, अगर यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लिया टच पॉइंट ए और बी है, तो हम बात करें कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर कि इसकी लंबाई अगर x है तो ये भी कितनी होगी, x ही होगी। जैसे कि आप ऐसे अगर समझोगे बात कि मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि अगर एपी जो है और पीबी आपस में क्या होता है, बराबर होता है या नहीं। फिर दूसरी बात अगर समझोगे आप कि अगर मान लो यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु P है, आपकी बात ये टेंजेंट रहा, स्पर्श रेखा रहा, इस और मान लेते हैं छेदक रेखा, सीधे पार हो जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा, छेदते हुए पार हो जाएगा। मान लेते इस पॉइंट का नाम A है, B है, C है और इस पॉइंट का नाम D है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, तो बात को समझिएगा। हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं, ये अलग हो गया। यहाँ समझिएगा, अगर हम छोटे इंटू बड़े करते हैं, मतलब बोलोगे सर यहाँ पर पीबी इंटू पी ए, पीबी इंटू जो पी ए होता है किसके बराबर होगा, जो कंडीशन इस लाइन के साथ हो तो वही कंडीशन आपका इस लाइन के साथ होगा। जैसे हो जाएगा क्या, पीसी इंटू ये बड़े वाले पीडी, ये आपस में बराबर होते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा पेयर रखिएगा, है या नहीं। चलिए, इसमें अगर हम बात करते हैं, कोई बाह्य बिंदु है जिसका नाम फिर मानते हैं पी है, फिर यहां से कोई लाइन हमने गुजारा यहां से यहां तक, और एक लाइन हमने यहां से गुजारा, एक लाइन हमने यहां से गुजारा। मान लेते ए है, बी है और इसका नाम क्या है, सी है। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम जितना चीज पढ़े हैं उसमें यहाँ देखिए ये स्पर्श रेखा है, दोनों छेदक रेखाएं हैं, लेकिन इसमें एक छेदक रेखा और एक क्या है, स्पर्श रेखा है। तो कॉन्सेप्ट आपको बस यही याद रखना है हमेशा कि पेयर हमेशा बनेगा। इसके साथ जो काम किए वही इसके साथ करेंगे, इस साइड के साथ जो काम किए वही इस साइड के साथ करेंगे। तो आप अगर इसमें ध्यान दोगे तो बोला जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी गुने पी ए, पी ए। अब ये किसके बराबर होगा, बोले सर इसके बराबर। तो कहने वाले इसमें दो पार्ट है और इसमें सिंगल पार्ट दिख रहा है। अब तो हो गया लफड़ा, क्योंकि यहाँ भी क्या चाहिए, इसको भी डबल पार्ट चाहिए था, हर जगह डबल पार्ट होता है। अब ऐसे क्या करेंगे भाई, तो कुछ नहीं होता है बाबू, ये सीधे अपने आप का ही डबल हो जाएगा। पीसी उन्हें खुद भी क्या हो जाएगा, पीसी। अब बन गया दोनों के पास पार्टनर, बन गया दोनों के पास क्या, एक पार्टनर बन गया। तो आराम से आपको यहाँ ध्यान देना है। फिर अगर आप इस पे ध्यान दोगे, अगर बाय मानते हैं कि अंदर अंदर ही कट गया तो क्या करोगे, अंदर अंदर ही दो लाइनें कट गया। मान लेते ए है, बी है, सी है, डी है, और कटा जिस पॉइंट पे उस पॉइंट का नाम क्या है, वो है। अब इस पे आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जैसे अब इस लाइन के साथ जो कंडीशन होगा, जैसा में इस लाइन के साथ जो कंडीशन था वही इस लाइन को फॉलो हुआ, अगर इस लाइन पे जो कंडीशन था वही इस लाइन को फॉलो हुआ, इस लाइन का जो कंडीशन था वही इस लाइन पे क्या हुआ, फॉलो हुआ है। यानी इस हिसाब से हम कहेंगे सर ओ ए, अगर हम बात करते हैं ओ ए तो गुना करें किससे, बी ओ से, इससे गुना करें बी ओ से, ये बराबर होगा किसके, ओ सी या सीओ बात करेंगे, सीओ गुने क्या होगा, ओडी होगा, सीओ गुने क्या होगा, ओडी होगा। और यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अगर आपका यहाँ पे एक सर्कल वृत्त हो, वृत्त के दो स्पर्श रेखा है, मतलब दो लाइनें हो,
दो लाइनों के बीच में जो जो कंडीशन आपको लागू होगा वो इस माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लागू कर सकते हैं। आया नहीं? चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला क्या गया है कि हमसे दिया हुआ पी ए, ध्यान दीजिएगा यहां से यहां का दूरी दिया है, पी ए कितना है 18 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू 8 है, इसका बस वैल्यू 6 है, तो आपका इसका वैल्यू पूछा हुआ है। तो आप ध्यान दोगे कॉन्सेप्ट किस पे लगने वाला है, ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा सेकेंड रूल पे लगेगा, इस टुकड़े के इंटू बड़े टुकड़ा, छोटा टुकड़ा इंटू बड़े टुकड़े पे लगेगा, है नहीं? तो चलिए यहाँ पे ध्यान से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि पी बी जो होगा वो गुना किसका होगा, पी ए का, और वही बराबर होगा पीसी गुने सीडी के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पीडी के बराबर हो जाएगा, है नहीं? तो पीबी का मान देखोगे तो x है, पी ए का मान कितना है 18 है, और वहीं पे ध्यान देखो पीसी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर पी डी का मान कितना हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, है ना, है या नहीं? अब देखो यहीं से काट लो, छोटा करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, पर इसे काट लो कितना से, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, आया नहीं? यानी बोले सर x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 56/9 यूनिट मेरा क्या होगा x का आंसर होगा। इससे आप सेटिस्फाई करो, जैसे आपको करना है कर सकते हो, बस आने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपसे क्या कि पी ए का वैल्यू नहीं दिया है क्या, पी ए का वैल्यू, पी ए का नहीं पीबी दिया, पीबी का वैल्यू 12 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ, मतलब यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू 12 यूनिट दिया हुआ है, इसका 7 यूनिट दिया है। आपसे बस इस टुकड़े की लंबाई बात पूछी जा रही है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट में चल रहा है क्या कि एक टेंजेंट है, एक छेदक रेखा है, मतलब कि एक पूरा क्या किया है, एक टेंजेंट स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा है, तो आपको इसी पॉइंट पे बात करनी है। तो चलिए देखते हैं। बोला गया यहाँ पे क्या, हम जानते हैं पीसी, इसके साथ कोई पेयर नहीं है जो अपने आप में स्क्वायर हो जाएगा, पीसी गुने पीसी हो जाएगा पी ए गुने पीबी बड़ा पीबी। चलो ध्यान दो पीसी कितना है 7 गुने 7 है, पीबी मेरे पास कितना है पीए सॉरी मेरे पास नहीं पता है, कितना निकालोगे आप यहाँ पर, आप निकाल लोगे यहाँ पर 12 माइनस एक्स आप बोल सकते हो, है नहीं? और पूरा कितना हो जाएगा पीबी हमारा हो जाएगा 12, तो आप यहीं पे कर सकते हो। अब आप ध्यान दोगे तो बोल सकते हैं 49 में ये 12 क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, इक्वल टू 12 माइनस एक्स होगा, यानी सीधे बोलेंगे सर एक्स का जो वैल्यू होगा 12 माइनस 49/12 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर आप इसको और करोगे तो कितना हो जाएगा 144 में 49 घटाएंगे 12 आ जाएगा। इतना ना करके आप इसे एक वर्ड में क्या बोलोगे, 144 में क्या घटाएंगे 144 49 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 95/12, यानी कर सकते हैं 12 7 84 में कितना बचेगा 11/12, ये हमारा x का वैल्यू कहलाएगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पता है तभी भी आप इस क्वेश्चन को ही आप बिना पावर वरना नहीं हिलने वाला है या नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास PO इंटू क्या हो जाएगा OB। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस टुकड़े की इंटू इस टुकड़े, हम जानते हैं कॉन्सेप्ट कि AO जो होगा OB के इंटू से होने के बाद CO गुने OD के बराबर होता है। AO का वैल्यू दिया है 5,
OB का वैल्यू दिया है 7, CO का वैल्यू हमसे पूछा है और OD का वैल्यू हमारे पास है 9। तो यानी इसका वाट जो है, यानी हम बोलेंगे वाट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो 35/9, यानी बोलेंगे हम कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 9, 32, 27, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8/9 यूनिट मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आज का बस कॉन्सेप्ट इसलिए था कि समझाया जा सके कि आपका जो क्वेश्चन है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आप किस तरह से दे सकते हो। आई होप कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं इस मेथड पे 4 कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं कि 2 टेंजेंट को तब क्या करेंगे, इसकी लंबाई जितनी होगी इसकी लंबाई बराबर होगी, हमें पता है। इसमें क्या इस टुकड़े का जो साथ रिलेशन होगा इस टुकड़े के साथ में वो भी रिलेशन किया जाएगा, यानी बड़ा छोटा इंटू करते जाएंगे। इसमें देखोगे इस टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई से मल्टीप्लाई होगा और इस टुकड़े के पास कोई टुकड़ा नहीं था तो क्या हो जाएगा, अपने आप ये अपने आप में डबल का मल्टीपल यहाँ पर कहलाएगा। इसमें क्या है, इस टुकड़े की लंबाई इसके साथ और इस टुकड़े की लंबाई का इसके साथ मल्टीप्लाई करने के आपस में बराबर होते हैं। फिर आपको हमेशा याद रखना है। धन्यवाद।